नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पर है और जंतर मंतर पर अभिजीत जीपके ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि आज रात तक उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी खबरें उनके पास आई है। मंच से उन्होंने ये बात कही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। उसके बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जंतर मंतर पर क्या माहौल है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अभिजीत दीपके को लगता है कि आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये अभिजीत दीपके ने अभी मंच से इस बात को कहा है कि निगोशिएशंस के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको बुला रही है, नड्डा उनको बुला रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा कि हम आपके घर पर आकर नहीं मिलेंगे। नड्डा से बोले कि आप जंतर मंतर पर आइए, तो नड्डा ने कहा कि हम जंतर मंतर नहीं आ सकते, हमारी मजबूरियां हैं। दीपके ने कहा फिर तीसरी जगह रखी जाए जहां पर बातचीत हो। दीपके अभी मंच से इस बात को कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे और आप लोग जो है और जोर लगाइए और डटे रहिए, यहाँ से जाना नहीं है। लेकिन भीड़ भयंकर है, भारी है। अब मसला ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कानून बना देंगे, हम बिल लेकर के आएंगे। तो क्या बिल पर राजी हैं ये लोग? पूछेंगे, जानेंगे, देखते हैं, बात करते हैं कि क्या बिल पर राजी हैं। क्या बिल बन जाएगा तो मामला चल जाएगा, इस्तीफे से नीचे बात हो जाएगी क्या? मोदी जी ने कहा है कि हम बिल बना देंगे, उस पर राजी होते दिख रहे हैं लोग। मेरे हिसाब से जो है इस्तीफा होना ज्यादा जरूरी है। इस्तीफा, क्योंकि मोदी की जो बातें हैं वो तो शगुफ्ता ही है। तो मेरे को नहीं लगता इस्तीफा होना जरूरी है। वकील साहब हमारे साथ हैं, मैम भी है। मोदी जी ने रात में वीडियो जारी किया, कहा कि भाई हम बिल बना देंगे और कानून ला देंगे। तो उस पर क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से तो सॉल्यूशन है नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे 2012 में पॉक्सो एक्ट स्टार्ट हुआ था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तब भी बनी थी। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट आज फेल है। ये तो एक टॉफी दी जा रही है लोगों को कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी तो वही अफसर बैठेंगे। तो जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक खाली लोगों को बहकाया जा रहा है। तो मैम भी वकील हैं, एक चीज और जानना चाह रहे हैं लोग, जाना ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे कोई मुकदमा आया, केस आया, उसमें अगर सरकार अपनी तरफ से गवाह नहीं पेश करती है या फिर ढिलाई छोड़ देती है तो फिर वो मुकदमा तो खत्म हो जाता है या जिसको जिताना चाहे वो जीत जाता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, देखिए वही बात है ना कि अखबार भी तुम्हारी है, सरकार भी तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारी है और ये सारी चीज़ें आपकी ही हैं। तो आप अभी जो आश्वासन दे रहे हैं वो लॉन्ग टाइम वाले आश्वासन है। हमें अभी इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। एक होता है कि योगा करते हैं, उसमें हमें लॉन्ग टाइम में, या होम्योपैथी है, अभी हमें होम्योपैथी वाला इलाज नहीं चाहिए। अभी हमें जो इलाज चाहिए, अभी एलोपैथी वाला क्विक इलाज चाहिए। तो इसलिए मानते हैं कि अभी जो इस्तीफे की बात है, आप इस्तीफा का वो कीजिए और इन्वेस्टिगेशन बैठाइए और वो फेयर होना चाहिए। क्योंकि आपको और हमें भी पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने से या केसेस को उसमें ट्रांसफ़र करने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो इसलिए जो वो जवाबदेही है, कहीं ना कहीं वो उससे लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो इन्हीं की होंगी। तो जो एविडेंस फाइल होंगे वो तो होंगे ही नहीं ढंग से, तो वैसे बंदा बरी हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो फास्ट ट्रैक बनाने का है, अभी ये मंदिर चोरी में, राम मंदिर चोरी में SIT का गठन करा, पहले फिर बनाई, फिर दूसरी बनाई। तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इनकी है, ED इनकी है, सब कुछ इन्हीं का है, और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई फायदा तो है नहीं है। तो देख लीजिए भाई साहब, जनता सब जान रही है, लोग सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जंजीज ही हैं, यहाँ कानून के जानकार भी हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वकील लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत लोगों का सवाल भी है और बहुत मोदी मीडिया पर भी ये चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया है कि भाई हम कानून लेकर के आएंगे, हम सब सही करेंगे, जो गलतियाँ हुई उनको सजा देंगे। तो फिर अब आप लोगों को धरना खत्म कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप समझिए, इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप समझिए कि जो फास्ट ट्रैक बताया जा रहा है वो फास्ट ट्रैक क्या है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम कानून लेकर के आएंगे कि आगे ऐसी चीजें ना होने पाए, आगे ऐसे लीक्स ना होने पाए। तो कानून से कोई फर्क पड़ेगा? कानून क्या लेकर आएंगे ये तो बता दें ना, क्या कानून, क्या प्रोविजन लेकर आएंगे? तो बहुत अच्छा है, हमारे कानून बहुत खूबसूरत बने हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून के बनने से नहीं, कानून बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग जो है वो जो ऑनेस्ट नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है। तो जितना कानून है अगर आपने उस पर भी अमल कर लिया तो हमारे लिए कानून सही है। जुमला है, मतलब ये कुल मिलाकर कहने का मतलब। छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब ये कानून की बात करते हैं, जब निर्भया कांड हुआ था
तो इन्होंने बनाया था कि जल्दी से जल्दी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट था, जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होगी। अभी एक बीएनएस एक्ट में 199 ऐड कर दिया कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी लड़की के खिलाफ तो जो है जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो जो ऑफिसर्स हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो कानून बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मतलब ढाक के 3 पात सिर्फ गोली दी जा रही है कि हम ऐसा कर देंगे। हाँ, वकीलों से आपने समझा कि भाई क्या है ये बिल लाएंगे, ये सब लाएंगे, ये सब क्या है। और पीछे एक पोस्टर वहाँ पर कोई लगे हुए हैं हाथ में और उसमें जो है मीडिया कुछ दिखाया गया है। तो ये मीडिया पे यही बताया जा रहा है कि मोदी जी अपनी तरफ से पूरे एक्शन मूड में हैं और वो जंजीस के साथ में है, लेकिन यहाँ पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगे चलते हैं जी। जो काला कानून ये जो लाते हैं जी। हमेशा, इसका असली जिम्मेवार मैं नरेंद्र मोदी को भी किसी हद तक नहीं मानूंगा। जितना गोदी मीडिया ने इस देश में लोगों के बीच में भ्रम फैलाया, सबको पागल बनाया, जो गोदी इस्तीफा मीडिया तो वो ले ही सकते हैं, क्या काहे नहीं ले रहे हैं? इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे, वो किसी को राजनाथ सिंह तो खुद ही कहता है कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफा तो यूपीए के टाइम पे होता था, एनडीए की सरकारों में इस्तीफा होता ही तो होता तो बहुत कुछ नहीं है। हाँ, तो साहब इनकी होता तो ये भी नहीं था, ये जो हो रहा है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी या तमाम सारी पार्टियां धरना खत्म करने के तमाम हथकंडे अपनाते हैं। आप लोग तो देखते हैं इसी दिल्ली में रामदेव को किस तरीके से उठाया गया था, लेकिन इन लोगों को उठाने लाठी भी चला ली, इन लोगों के ऊपर साम दाम दंड भेद सब कर लिया, लेकिन अब ये तो जा ही नहीं रहे। ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये युवा है, ये जंजी है। ये देखिए ये, हाँ ये बच्चे हैं भैया, थोड़ा जगह दीजिएगा। ये बच्चे, ए बेटा कौन से स्कूल में हो? आए, अरे आओ तो, कौन से स्कूल में हो? डी ब्लॉक। अच्छा, यहाँ क्या समर्थन देने आए हो? बहुत भीड़ है यहाँ, है? हाँ बहुत भीड़, आओ आगे आओ। उधर दिखा दो, कुछ हो रहा है अंदर। जो लड़ेगा वो जीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा। जो लड़ेगा वो जीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा। जो लड़ेगा वो जीतेगा, हवा न पत्ता हिलता है। तो यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें चल रही हैं। आइए और दिखलाते हैं। अभिजीत दीपके ने बड़ी बात कही है। कल भी शाम को ये था कि भाई मेट्रो सुबह से बंद करा दी गई थी, कल भी ऐसा था कि भाई मार्केट बंद कराने का ऑर्डर आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी अभिजीत दीपके ने कहा कि हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, आज ये प्लानिंग है। दूसरा, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आज आर पार की लड़ाई है। आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मंच के ऊपर दीपके हैं अभी। आओ दिखाओ जरा, इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, मंच पर दिखाओ। मंच पर दीपके अभी बैठे हुए हैं। भैया देखना देना जरा आगे क्या है, भैया थोड़ा आगे चलो जरा। मंच पर कौन कौन है? अभिजीत दीपके बैठे हैं और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। लोगों का आना जाना यहाँ बना हुआ है। धूप इतनी हो रही चिलचिलाती हुई, और नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ छाता वाता लगाए हुए हैं। यहाँ दिखाना, नीचे लाओ, रुको। यहाँ आप नीचे देखिए कि चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, और चिलचिलाती हुई धूप में लोग बैठे हुए हैं। ये भी अपने आप में भाई साहब बड़ी तपस्या है। इतनी धूप हो रही, उतनी धूप हो रही कि हमाम मुँह तो आप देख ही रहे हैं कैसे बह रहा पसीना। और ये तो सब बैठे हैं बेचारे, सब बेना वेना डुला रहे हैं। और वो मंच के ऊपर तिरपाल विरपाल लगा है, वो भी गरमा रहा है ऊपर से। मीडिया को बयान सब जारी किया जा रहा है। तो ये है आज का दिन, आज का माहौल। आप देखिए गहमा गहमी पूरी है, भयंकर गहमा गहमी है। और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, भीड़ का क्या ही बताएं। आओ 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 आओ। ये आप बेटा कहाँ से आई हैं? क्या लिखा है? गवर्नमेंट फॉर अ रीजन। मैं दिल्ली से ही हूँ। गवर्नमेंट फॉर अ रीजन। अच्छा, क्या इसका मतलब हुआ? मतलब गवारों की सरकार है, एक रीजन की वजह से ही है। अच्छा ओके। और आप बेटा अभी यहीं से? नहीं, फेस 1। अच्छा फेस 1 से। स्कूल से आ रही हैं क्या? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके ओके, चलो चलो आओ और आगे दिखाते हैं और क्या है। यहाँ पर जो है बिस्किट वगैरह बांटे जा रहे हैं। आइए जल्दी जल्दी से आइए, देखते हैं और कुछ मिल जाए तो दिखाते हैं।
लो क्या है, लो लो ना लो मिल तो लो, क्या मतलब हुआ इसका जी? अब मतलब जो भी समझो, पर लो मतलब ये है कि लो इस्तीफा ना दो। लो मिल तो लो, अच्छा ओके उनके ओके। लिए कि एक बार उनसे मिल तो लो। हाँ, जंजी की भाषा इसीलिए पूछ रहे हैं। लो ना लो, मिल तो लो। सार छुपा है मतलब इसमें। ये है कि कम बोलना, ज्यादा समझना। हाँ Thank you. ये बात है। क्या नाम हुआ भैया आपका? ध्रुवराज सिंह। और आपका? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही। अच्छा, हमारा नाम भरत है, हमारे चैनल का नाम उल्टा चश्मा यूसी है। चश्मा यूसी। जी, जी, जी। व्हाट अ ग्रेट नेम। जी बहुत बढ़िया। लेके रहेंगे इस्तीफा? बिल्कुल लेके रहेंगे यार। आज जो है, कल मोदी जी ने बनाया वीडियो, बोले कि हम कानून वानून लाएंगे। यार पता है वो बात चल रही थी फास्ट ट्रैक की। बेसिकली बात ये चल रही थी कि अगर आगे पेपर लीक होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई तुरंत होगी। समझ रहे हो कि इमिडिएटली हो जाएगी। बट हम चाहते ही नहीं दोबारा पेपर लीक हो, हम वहां तक बात पहुंचाना ही नहीं चाहते। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब हम खाना खाते हैं तो हम पसंद करते हैं ना गरम रोटी खाना, ठंडी खाना तो नहीं पसंद करते। मैं पहले भी यह बोली, कम बोलना ज्यादा समझना। थैंक यू। बहुत सही बात कह गया है बच्चा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या करेंगे, हमको चाहिए ही नहीं दोबारा पेपर लीक।